है छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर और इस मांग को लेकर लगातार विरोध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस रूप में कि छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर छात्र उतर आए हैं सड़क पर तो जमकर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। पुलिस से धक्का मुक्की की तस्वीरें भी सामने आई है। 6 छात्र ऐसे हैं जिन्हें पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है। तो छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर एक बार फिर से ये विरोध है लगातार बढ़ रहा है। हालांकि तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, हमने कल भी तस्वीरें आप तक पहुंचाई थी और आज भी ये विरोध लगातार बढ़ रहा है छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग का। ये छात्र उतरकर सड़क पर कर रहे हैं नारेबाजी। इनकी धक्का मुक्की भी हुई है पुलिस से और कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 छात्रों को हिरासत में ले लिया है। और चलते हैं सहयोगी दीपक चावला के पास, इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए मौजूद है। दीपक, ताजा हालात बताएं, क्या है इस मामले पर बने हुए, क्योंकि आप मौके पर ही मौजूद हैं, इन छात्रों से बातचीत भी करिए। देखिए, बिल्कुल मैं इस समय वीसी कार्यालय हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर नीरज है उसके नेतृत्व में जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। और इनके जो नेता है उनको अभी थोड़ी देर पहले हिरासत में ले लिया था। और क्या कहेंगे आप, क्या मांगे? जी, हम छात्र संघ चुनाव बहाल कराना चाहते हैं और हमारे भाई नीरज खिचड़ की रिहाई चाहते हैं। नीरज खिचड़ जिंदाबाद। मांगे क्या छात्र संघ दोबारा से चुनाव हो, ये मांगे? हाँ जी सर। क्या था? आप गए थे, रोड पर प्रदर्शन कर रहे थे? हाँ जी, नीरज भैया को हिरासत में ले लिया पुलिस प्रशासन ने। प्रशासन डर चुका है, प्रशासन हमें प्रदर्शन नहीं करने दे रहे हैं। हम प्रदर्शन कर गेट पे पहुंचे उससे पहले भैया को हिरासत में ले लिया। क्या मांगे? चुनाव कराओ, पिछले 2 साल से चुनाव बंद पड़े हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में कोई बच्चों की सुनने वाला कोई है ही नहीं। आप बताओ, चुनाव नहीं हो रहे, कोई छात्र प्रतिनिधि नहीं है, तो बच्चों की सुनेगा कौन इधर? किताब के साथ हक भी चाहिए, छात्र संघ चुनाव फिर से चाहिए। छात्र संघ चुनाव बहाल करो। और इनके जो नीरज है उसको हिरासत में लिया है और उसके विरोध में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई क्या कहेंगे भाई जी? क्या मांगे हैं? देखिए, हम सरकार से और विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करना चाहते हैं। पिछले 2 साल से छात्र संघ चुनाव बंद पड़े हैं, ठीक है। ये राजनीति की पहली सीढ़ी है, यहीं से पढ़ा लिखा नेता बनता है। जो पढ़ा लिखा नेता बनेगा वो विधानसभा में जाकर के भी आम जनता के लिए अच्छे नियम बना पाएगा, अच्छे कानून बना पाएगा। अनपढ़ लोग जो गाँव ढाणी से उठ करके नेता बन जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि विश्वविद्यालय में छात्रों की क्या मांग है, क्या तकलीफें हैं, उन्हें इस चीज से कोई अवगत नहीं है। जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, यहाँ छात्रों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक इस विश्वविद्यालय में ना तो कोई सुधार हो पाएगा, ना ही किसी प्रकार के एजुकेशन के अंदर जो पॉलिसीज आएगी उनके अंदर छात्रों की हित की बात हो पाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ से छात्र संघ चुनाव हो, छात्र नेता तैयार हो, छात्र नेता छात्रों के हक की आवाज उठाए। और उसी आवाज के अंदर एक बुलंद आवाज होती है छात्र संघ अध्यक्ष की, और वो छात्र संघ अध्यक्ष की आवाज जो है विश्वविद्यालय से उठ करके सड़क के माध्यम से विधानसभा तक पहुंचती है, सड़क के माध्यम से लोकसभा तक पहुंचती है, राज्यसभा तक पहुंचती है, राष्ट्रपति तक पहुंचती है। किस बात का डर है सरकार को? क्योंकि ऐसा देखा गया रिकॉर्ड ये कहता है कि जिसकी भी सरकार होती है उसकी NSY हो चाहे ABP हो, उसकी पार्टी से जुड़े हुए संगठन कभी चुनाव नहीं जीता। क्या ये भी डर हो सकता है? ये डर नहीं है लोगों का। सरकार ये नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार से जो पीठाधीश बन के बैठे हैं पुराने नेता, वो नहीं चाहते कि नए लोग बन करके यहाँ आए, क्योंकि जब नए यहाँ से यूथ निकल के जाएगा, यहाँ से निकलने वाले का ना बाप कोई विधायक होता है, ना दादा विधायक होता है। यहाँ से अपनी मेहनत के ऊपर, अपने दम के ऊपर तैयारी करके बंदा अध्यक्ष बनता है या नेता बनता है। तो लोग नहीं चाहते कि यहाँ से नए लोग जो है नेता बन के निकले, वरना उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है वो तो बंद हो जाएगी। इसलिए मैं सरकार से चाहता हूँ, भजनलाल जी खुद एक सामान्य परिवार से हैं, भजनलाल जी से हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ छात्र संघ चुनाव हो, पूरे राजस्थान के अंदर छात्र संघ चुनाव हो। राजनीति की पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी पे आपको नहीं चढ़ने दे रहे, रोक रहे जा रहे हैं। राजनीति की पहली सीढ़ी है, यहीं से नेता तैयार होता है, और यहाँ से जो नेता तैयार होता है वो अवश्य ही ये मान के चलो धरातल का नॉलेज रखता है, उसको पूरा ज्ञान होता है।
तो यहीं पे ब्रेकर बना दिए गए हैं कि यहाँ पर जाली हमारे आगे जो है दीवारें बना दी गई कि यहाँ से कोई भी नेता तैयार होकर के आगे नहीं बढ़ पाए। बिल्कुल, देखिए ये नीरज के साथी है, नीरज के सहयोगी है, नीरज के समर्थन में लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद यूनिवर्सिटी गेट तक ये पहुंचे थे। यूनिवर्सिटी गेट पे पहुंचने के बाद पुलिस ने नीरज को और उसके साथियों को हिरासत में ले लिया। अब ये नाराज होकर वीसी कार्यालय पर पहुंच गए और वीसी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे। इनकी मांग है कि पहली मांग तो ये है कि जो चुनाव है उसको बहाल किया जाए, चुनाव को वापस से करवाया जाए, और दूसरी मांग अभी लेटेस्ट मांग ये है कि इनके साथी जो नीरज है उसको यहाँ पर जोड़ दिया जाए। तो लगातार राजस्थान विश्वविद्यालय में इस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। अलग अलग मांगों को लेकर अलग अलग जो संगठन है, अलग अलग छात्र नेता है, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अनोखे अनोखे प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। कभी कोई छात्र नेता जो है जमीन में गड़कर प्रदर्शन कर रहा है, कभी कोई पानी में जाकर प्रदर्शन कर रहा है, तो कभी कोई लाठी खाकर जो प्रदर्शन है वो कर रहा है। तो निश्चित तौर पर अभी प्रदर्शन लगातार जारी है। फिलहाल सरकार की ओर से इन छात्र नेताओं की कोई वार्ता नहीं हुई है, तो ऐसे में इस साल चुनाव होंगे या नहीं होंगे, ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तर्क दिया है ना दीपक, जब ये फैसला लिया गया था छात्र संघ चुनाव न कराने का, सरकार ने तो क्लियर कर दिया था कि प्रशासनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही थी, इसके चलते हम ये चुनाव नहीं कराएंगे आगे। और फिर लिंग 2 कमेटी का हवाला भी दिया गया था कि कमेटी की शर्तों की पालना नहीं होना भी एक कारण बताया गया है। इसको लेकर ये क्या कहेंगे छात्र, और आगे इनकी क्या पूरी रणनीति रहने वाली है अगर चुनाव नहीं होते इन केस? इनसे पूछ लेता हूँ ये आपके सवाल का जवाब। ये लिंग 2 की कमेटी का हवाला देते हुए चुनाव को रोका गया है, तो इस आगे क्या रहेगा आपका? देखिए सर, लिंग 2 कमेटी का हवाला देते हैं ये, लेकिन लिंग 2 कमेटी कभी ये नहीं कहती, नहीं सिफारिश करती कि चुनाव नहीं होने चाहिए। ये चुनाव करवाने के लिए ही लिंग 2 कमेटी बनाई गई थी। लेकिन आज को प्रशासन के अंदर विश्वविद्यालय प्रशासन डरा हुआ है, क्योंकि यहाँ जब छात्र संघ चुनाव होते हैं, छात्र नेता तैयार होते हैं, वो लोग छात्रों की आवाज़ उठाते हैं और वहाँ कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन की जो मनमर्जी होती है उसके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगने का कार्य होता है। इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार से छात्र संघ चुनाव हो। ये विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, कि अपनी नाकामियां कहीं ना कहीं उजागर ना हो जाएं, छात्र नेता अपनी नाकामियों को उजागर ना करें, इन सब को रोकने के लिए छात्र संघ चुनाव नहीं करवाना चाहते। ये यहाँ से सरकार को फीडबैक भेजते हैं कि हमारे एडमिशन्स नहीं हुए, हमारी वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई। तो फिर अगर वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रही तो आप यहाँ क्यों बैठे हो? आप इस्तीफा दो। अगर आप इन सब चीज़ों को करवाने में असमर्थ हैं तो आप इस्तीफा दो, कोई नया आदमी आएगा वो करवाएगा। आप क्यों इसके ऊपर पीठाधीश बन के बैठे हो? अगर आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है कि आप इन सब चीजों को अगर डिलीवर कर सकते हो तो फिर आप और आगे इन छात्रों को क्या रहेगा रुख, क्या रहेगी रणनीति, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, बनी रहेगी हमारी नजर। दीपक